गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी साथियों का। आवाज मेरी आप सभी तक पहुंच रही है? ब्रिजेश भारद्वाज जी, बीएल यादव जी, मेघा सिंह जी, मीनाक्षी सिंह जी, पवन कुमार जी, सांध्या मिश्रा जी, अभिजीत सिंह जी, राघवेंद्र चौधरी जी, लोकेश सिंह, रोशनी राव जी, माही जी, रिया जी, फैजान अंसारी जी। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी साथियों का स्वागत है। गुरु प्रकाश जी, अर्पिता जी, आशीष यादव जी, गौरव परमार जी, आदित्य जी। आदित्य कहाँ गायब हो गए थे बेटा? काफी दिन बाद क्लास में आ रहे हो आदित्य। एम आई राइट? आदित्य पांडे जी, धर्मेंद्र सिंह, निशा गुर्जर जी, सुनीता यादव जी, राकेश चौहान, साक्षी सिंह जी, मानवीन सिंह जी, विशाल कुमार, फैजान जी, गुड इवनिंग भैया, सूरज तिवारी जी, प्रज्ञा केसरवानी, ठाकुर अभिनव सिंह जी, योगेश कुमार, श्रद्धा पांडे जी, धमाका दुबे जी, शालिनी सिंह जी का वेलकम है। राधे राधे आशीष जी भैया, वेलकम, स्वागत है। गुड आफ्टरनून। ठीक है, अभिजीत जी क्या पूछ रहे हो भैया? आज अब आवाज पहुंच रही है ना सबको? हाँ, खुश रहिए साक्षी सिंह जी, खुश रहिए। ऋषभ जी, नेहा जी, मनोज यादव जी, अमित कुमार गुप्ता जी, कमलेश कुमार जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, गुड इवनिंग निशा गुर्जर जी, जय श्री राधे भैया, मानवन जी, प्रीति जी, प्रसून पटेल जी, मोहम्मद फरीद कुरैशी जी, अपूर्वा जी, गुड इवनिंग भैया जी, बेटा स्वागत है आपका, देवकांत जी, अंकित मौर्य, रितिका सिंह जी, मोहम्मद कासिम जी, पूनम यादव, ममता आर्य जी, नंदनी रस्तोगी जी, राहुल कनौजिया, मनोज सैनी, प्रवीण मिश्रा जी, निहारिका जी, संदीप सिंह द ग्रे आइज, परमेश कुमार जी, अंकुर जी, अलाव कीर्ति, विवेक जी, हेलो नंदिनी रस्तोगी जी, क्या हाल चाल? रघुवंश शिवालिया जी, श्वेता जी, विशाल मिश्रा जी, दीपक सोनी जी, वेलकम है, गुड इवनिंग। प्रीति तिवारी जी, सीमा कनौजिया, रोमा श्रीवास्तव, सपना जी, सूरज कुमार, प्रभाकर, विजय कुमार, बाबू भैया, वेलकम, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का स्वागत है, सभी साथियों का वेलकम है विपिन सर की क्लास में। एक बार फिर दोपहर के 4 बजते ही विपिन सर को आप सभी की याद सताने लगती है। इंदिरा प्रजापति, स्नेहलता सिंह जी, राधा पवार जी, पंकज जी, श्वेता प्रजापति, सरिता जी का वेलकम है। श्वेता जी, अमित जी, गुड इवनिंग, अंकित जी वेलकम है, स्वागत है, विशाल जी, विभांशु जी, कल्पना मौर्य, कितने हो यार, एस एस उपाध्याय, नमस्ते नमस्ते, श्वेता यादव जी वेलकम है, स्वागत है आपका, रिद्धि सिंह, एक तिवारी, गुड इवनिंग, दीपक सोनी जी, श्वेता वर्मा, हाँ बिल्कुल, एस के ठाकुर, सुप्रिया जी वेलकम है, स्वागत है। अच्छा, फिट एंड फाइन हो, बहुत बढ़िया। यूजर जी ज्वाइन है, साहिल कुमार यादव जी, खुश रहो, खूब मोटाओ खाओ भैया, ठीक है। हाँ सभी आओ, आओ बैठो, सभी आओ, दरी वरी बिछाई है, बैठो बैठो, बैठो से एकदम छोड़िए आके। प्रियंका जी, अस्तिमा जी, सौरभ जी, मेघा यागिक, मॉडर्न ब्राह्मण, गायत्री सिंह, पूनम यादव, ऋतु मौर्य जी, वेलकम, बैठा। दीपा भदौरिया, पूजा त्यागी, भूपेंद्र सिंह जी, अबे अब रुको रुको सब लोग। अर्चना उपाध्याय, शशि वर्मा, कार्तिकेय इंग्लिश, आप भी काफी दिन बाद क्लास में आ रहे हैं। आदित्य और कार्तिकेय काफी दिन बाद क्लास में आ रहे हो। शुभ्रा विद्यार्थी जी, सुनीता गिरी जी, वेलकम है, स्वागत है आपका। रूपाली, प्रीति मिश्रा, आर राजपूत, कमर हैदर, आशीष सिंह, नीतीश कुमार जी, वेलकम है। आशीष यादव जी, हाँ, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑल। अनुराग अंगूरी भाभी हैं क्लास में? वाह। मोहित तिवारी, शिवांगी प्रजापति, साक्षी जी वेलकम, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। 4 बजते ही मुझे आप सभी की याद सताने लगती है और हम लैपटॉप खोल करके लाइव बैठ जाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को 4 बजे विपिन सर की मुलाकात होती है आप सभी से। इस सेशन में हम हेलो हेलो टू एवरीवन, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। इस सेशन पर हम इकट्ठा होते हैं एक 40-50 क्वेश्चन का एक बंडल लेकर एमसीक्यू का, जो पिछले 10-15 सालों में विभिन्न विभिन्न आयोगों में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, उनको हम प्रैक्टिस करने की पूरी, उसके साथ साथ उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के आप लोग प्लीज मुझे फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करने के बाद आप लोग मुझे यहाँ से मैसेज कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए विपिन जायसवाल कोड को आपको यूज करना है। खुश रहिए भैया, खूब मोटाओ खाओ, हाँ बिल्कुल। और अनअकैडमी प्लस पर क्या मिलता है? कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन मिलती है, फ्री टेस्ट सीरीज मिलती है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन चलता है, वीकली फ्री मॉक टेस्ट मिलता है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फैकल्टी के साथ पढ़ सकती हैं। नहीं, मिक्स होगा, दोनों तीनों मिक्स होगा, थोड़ा 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 करके मिक्स होगा, सब मिक्स होगा, ठीक है। कहे पूरा केवल हिस्ट्री करेंगे, हिस्ट्री पढ़ना। 31 मार्च से आप सभी के लिए बैच चल रहा है, रनिंग बैच है, और उसके साथ साथ 1 अप्रैल और 2 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो चुके हैं, फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच। उसके साथ हाँ, अरे पॉलिटी है, दीपा भदौरिया जी, 10-15 क्वेश्चन पॉलिटी है। सरता अवस्थी जी का वेलकम है, सूरज सिंह जी का वेलकम। चलिए फिर शुरू करते हैं। 2 अप्रैल से बैच स्टार्ट होगा। प्लस पर आप जुड़ेंगे 6 महीने, 12 महीने या 24 महीने सब्सक्रिप्शन लेने के लिए विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिएगा, 10% छूट मिलेगी।
अच्छा प्रांजलि तुम हो, कहाँ प्रांजलि, कहाँ गायब हो बेटा? स्वागत है आप सभी साथियों का, वेलकम है। कहाँ हो तुम लोग? होली हो गई है, अब तो शुरू किया जाए, अब तो आया करो क्लास में। अमरेंद्र विश्वकर्मा, दिव्यमोहन जी, शिखाराज जी, पूजा जी, अमृता जी, अपर्णा, अजीत नाम नहीं बताऊंगा, लक्ष्मी गुप्ता जी, उत्तम कुमार, रितेश कुमार, दीपक शर्मा, प्रगति बालक, पलंकिका, प्रीति चौरसिया, प्रांजलि चौहान, शिखा त्रिपाठी, राजन कुमार, संध्या शर्मा जी, आयुषी उपाध्याय जी, सरिता अवस्थी, सूरज सिंह, सनी साहू, वंदना जी का वेलकम है, स्वागत है आपका, खुश रहिए। जेठालाल जी, सिंधिया सिंह जी और पूजा अस्थाना जी, राकेश गोस्वामी जी, वेलकम है। हमारी होली कैसी रही? होली तो किसी की होली, अब क्या बताया जाए, बहुत दर्द है। कनवार पाल जी, अंजना चित्री जी, शशि सिंह जी का वेलकम है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ, मिल जाएगा, अपकमिंग बैचेज में जाइएगा। उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? 27 जनवरी 1950, 21 मार्च 1947, 6 मार्च 1950, 26 जनवरी 1950। पहला क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन है, ये रहा पोल आपके सामने, देखते हैं कितना बच्चा सरेंडर मारता। ललता यादव जी वेलकम है, स्वाति जी वेलकम है, स्वागत है आपका। अरे कहाँ पीने को मिला, पैसा नहीं, गरीब मास्टर कहाँ, कोनो प्रधान हमको भी नहीं पिला के जाता है शरबत। यस के जी, सोनू चौरसिया जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। हे भगवान, तुम लोग क्या करोगे इस क्वेश्चन पे, तुम लोग क्या करना चाहते हो? विनायक गुप्ता जी का वेलकम है, स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, भैया ऐसा क्या करना चाहते हो भैया? गणराज्य, भारतीय गणराज्य का पूर्ण राज्य किस सन में बना? 26 जनवरी 1950 को बना। जिस दिन हम गणतंत्र होंगे उसी दिन तो बनेगा, उसी दिन तो बनेगा। काहे इतना जज्बाती हो जाते हो तुम लोग यार? पहले क्वेश्चन हो, ठीक है। प्रियंका जी का वेलकम है, स्वागत है आपका, ठीक है। अरे गरीब मास्टर की क्लास में गरीब आंसरों आते हैं, ठीक है। हाँ वही कह रहे हैं, गच्चा खा गए बच्चा। हाँ, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है था, किसका था? कपिल वस्तु का। गरीब मास्टर है पर हम अमीर हैं स्टूडेंट के मामले में, आप लोगों के प्यार के मामले में बहुत अमीर है, ठीक है। नवीन सरोज जी वेलकम है, स्वागत है आपका। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है, कपिलवस्तु का, पाटलिपुत्र का, श्रावस्ती का, वैशाली का। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, ये रहा पोल आपके सामने। छा यादव जी वेलकम है, अजय गौतम जी, सम्मान सिंह जी, अभिषेक सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है। अंजेश चौहान जी वेलकम है, स्वागत है आपका। लो फिर से बच्चा, पढ़ लो एक बार, सिलेबस में पूरा खत्म कर डालो। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान किसका है? कपिल वस्तु का। खाता खाना हुआ, हाँ खाना हो गया है। अरे हम चटनी रोटी खाए वाले इंसान, ठीक है। अच्छा आपके लिए एकदम नया क्वेश्चन है। अरुण कुमार कहता है जी, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है। बुलंदी बाग जो प्राचीन स्थान है मगध के समीप स्थित है, मगध के समीप, और मगध की राजधानी हुआ करती थी मौर्य टाइम, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हमारे क्वेश्चन बैंड बजा देते हैं, तब तो यार बुकिंग वगैरह लेना शुरू कर दे। शादी वादियों में काहे बैंड लिखे, उसका भी पैसा मिलेगा, गरीब मास्टर कहीं से ना कहीं से इनकम होगी। आंचल जी वेलकम है। तो मगध की एक राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? ये जरा कमेंट करके बताओ, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? ओहो, उदाइन ने की थी, बहुत बढ़िया। उदाइन किस वंश का शासक था? उदाइन किस वंश का शासक था, जरा ये भी बताइए। उदाइन हम पढ़ा चुके हैं, सारा पढ़ा चुके हैं। उदाइन किस वंश का शासक था? हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? अनुपम जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, बिंबिसार। अजात शत्रु नहीं रहा है, तो अजात शत्रु को रहा है। जैसे एक जवाब आया है, तान्या जायसवाल जी का वेलकम है, एक जवाब आया है, तो अजात शत्रु को रहा है, अजात शत्रु को रहा है। उसका बेटा, किसका बेटा? उदयन का। तरुण चौधरी जी वेलकम है, स्वागत है। अच्छा, बिंबिसार का बेटा रहा, मतलब इके उत्तराधिकारी यू रहा और इके संबंध इससे रहा। अच्छा, ये तीनों जने एक दूसरे की हत्या करके राजा बने रहे, यही के लिए हर्यक वंश को पैट्रिसीडल वंश के नाम से जाना जाता है, पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। अभय यादव जी, अंशिका जी का वेलकम है, स्वागत है। पितृहंता वंश या पैट्रिसीडल वंश के नाम से जाना जाता है। पुनीत कुमार यादव जी, विजय केसरी जी का वेलकम है, ठीक है। तो पाटलिपुत्र का है, रत्ती भरे क्वेश्चन, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, वाह बहुत बढ़िया। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था? इंदु गौतम जी का वेलकम है। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त। आपको बताना है इनमें से सही। अंकित गुप्ता जी, प्रभात त्रिपाठी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। अंगूरी भाभी कह रहे हैं सर चश्मा लगा लो, आप अट्रैक्टिव लगते हो चश्मा।
और आपकी हम इच्छाओं का ख्याल रखेंगे। अयोध्या नगर थाना, अरे वाह, अयोध्या भी आ गई है क्लास में, बहुत बढ़िया। अयोध्या नगर थाना, अर्चना भट्ट जी, अंकिता पटेल जी, वेलकम है, स्वागत है आपका। जल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया, वह कौन था? अच्छा, पोल गलत लग रहा है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, पोल गलत लग रहा है क्या? पोल गलत लग रहा है। अच्छा, दोबारा दे दी, हाँ वो पर 95% जवाब दे दो, बहुत बढ़िया। शिवा रावत जी का वेलकम है। अरे हमने बताया था जी कि जल की आवश्यकताओं को, ये जो रुद्रदामन आप लोग पढ़े हैं, रुद्रदामन के अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का जिक्र होता है। हमने आपको बताए हैं कि इन्होंने कोई एक सौराष्ट्र का शासक हुआ करता था, सौराष्ट्र का कोई राज्यपाल हुआ करता था, हमने कुछ ऐसा बताया होगा। विकास वाजपेयी जी, पूनम कुशवाहा जी, वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, हमने आपको बताया होगा कि कोई सौराष्ट्र का गवर्नर वगैरह हुआ करता था, पुष्यगुप्त वैश्य, बहुत बढ़िया पंकज जी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, दिल की बात कही थी, बहुत बढ़िया। और कल परसों बताया ना पिंकी मोरा जी, उनके नेतृत्व में क्या है खुदाई करवाई गई थी। अब ये पता होगा आप सभी को, चंद्रगुप्त मौर्य हम बता चुके हैं। हाँ, पुलिस फोर्स को जय हिंद। विपिन सर की क्लास में पुलिस फोर्स आती हुई सभी की तरफ से पुलिस फोर्स को जय हिंद। चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अरे यार आंसर में लीक हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? बिंदुसार, अशोक वैश्य। बहुत ही मुश्किल सा क्वेश्चन है, आराम से जवाब देना है, तनिक भी जज्बाती नहीं होना है। हाँ हाँ, देखो देखो देखो, आराम से एकदम, बहुत सोच समझ के। हाँ, तुम खिलियो, हमका पता है तुम सबे खिलियो। अंशपाल जी का वेलकम है, ले। सब भैया सब चिलम फूके बैठे हैं, 4 बजते ही सब नशा में हो जाते हैं, सब नशा में हो जाते हैं। 70% जवाब है, तब वो नया आवाज, जब वो अपना। अरे अब तो दे दिए होते जवाब। हे भगवान। अच्छा, 150 लाइव आई गए हैं क्लास में का, 149, अच्छा। वैसे अब हम बतावा है कि सौराष्ट्र के एक राज्यपाल हुआ करते थे, वही राज्यपाल है, यही अब हम बताए, वैश्य पुष्यगुप्त, यही तो बात किया रहा है। आकांक्षा यादव जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। अच्छा, ये वो लोग हैं जिनको नकल करनी नहीं आती है का। अच्छा, सबको रजनीगंधा देते हैं, देखो रजनीगंधा नहीं देंगे, गरीब मास्टर यार, हम गिरिराज से काम चलाते हैं, तुम लोग रजनीगंधा के पीछे पड़े हो। पैसा होगा रजनीगंधा का तो हम ना खा पहले। शंकर साकी जी, दीपा कनौजिया जी, वेलकम है। ओमकार यादव जी, वेलकम है, स्वागत है। रजनीगंधा दे दे, मूड फ्रेश हो जाए, हाँ। इंडिया यूपी, वेलकम है, आपका भी स्वागत है आपका। निम्नलिखित में से किसने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल की थी? आपको बताना, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है निम्नलिखित किसने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन के बारे में ख्याल रखा था, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। शिल्पी शर्मा जी का वेलकम है, राम नरेश जी का वेलकम है, स्वागत है भैया, सभी बैठो भैया। है जगह अभी क्लास में? है, क्लास में अभी जगह है, बैठे रहो बैठे रहो। 81% सही जवाब। जो भी भैया लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ना है, जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाइएगा, हमको फॉलो कर लीजिएगा, फॉलो करने के बाद हमका मैसेज कर दो, हम आपको, जिससे आपको क्लास की लिंक और पीडीएफ सब मिलने लगेगी, फॉलो करेंगे और मैसेज कर देना है। तुम खड़े रहो बच्चा। 78%। अभी हमने बताया चंद्रगुप्त मौर्य ने इस पर पहल की थी। अंशिका यादव जी, ममता गिरी जी, विशाखा राय जी, वेलकम है, स्वागत है आपका। निम्नलिखित में से कौन समुद्र से समुद्र तक, समुद्र से समुद्र तक, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक किसका विस्तृत साम्राज्य रहा है? नंद वंश का, मौर्य वंश का, सातवाहन वंश, गुप्त वंश? प्रभाकर जी का वेलकम है, स्वागत है। निम्नलिखित में से कौन समुद्र से समुद्र, मतलब यहू और समुद्र और वह और संबंध, मतलब इधर इस साइड भी समुद्र था और उस साइड भी समुद्र था, इतना बड़ा विस्तृत साम्राज्य फैला हुआ करता था। इनमें से बताना है किसका साम्राज्य हुआ करता था। ये रहा पोल आपके सामने। प्रभाकर जी का वेलकम है, क्षितिज जी का वेलकम है, अच्युतानंद अच्युतानंद दुबे जी का वेलकम है, स्वागत। अच्छा, बंगाल से गुजरात, बिल्कुल सही है, ये भी कह सकते हैं। कौन बंगाल से गुजरात भूभाग तक किसका साम्राज्य विस्तृत हुआ करता था, ये आपको बताना है। अब खाता खुला इतनी देर में, अब जाए खाता खुला। अच्छा, मोदी से ममता, हाँ ये भी ठीक है। आप है, अभी जवाब आ रहे हैं, जो कम से कम छोटा बच्चा है उसको भी क्लास में ध्यान रखा जाए। अंजलि पांडे जी, वेलकम है, स्वागत है आपका। राजकुमार शर्मा जी, नेहा भारद्वाज जी, वेलकम है। सबका साथ सबका विकास दोनों रखा जाए ना। माना कि आप लोगों से 15 सेकंड चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे हैं सोचते रह जाते हैं, ठीक है।
तो कौन होगा? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य देखा जाए तो भारतवर्ष की सीमा का विस्तार हुआ है। ठीक है, अशोक के समय में मौर्य वंश का साम्राज्य जो था वो अफगानिस्तान से लेकर के मैसूर तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर के पश्चिम में अरब सागर तक क्या रहा है? विस्तृत रहा है, सब विस्तृत। कीर्ति जी वेलकम है, स्वागत है आपका। नमस्कार भैया, नमस्कार नमस्कार। नहीं, हम सोचते हैं कि सबको लेकर चलते हैं। अरे नहीं, विकास का ना मारो। ये हमारे यहाँ विकास है, जिला पंचायती लड़ाते हैं बेचारा, उनका लड़ा दियो। तुम हो लोग यार पीछे पड़े हो। शिवाजी जी हैं क्लास में क्या? बराबर पर्वत के क्षेत्र में अशोक के दानों से, बराबर पर्वत के क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित वाले कौन थे? बौद्ध, अजीवक, श्वेतांबर जैन और दिगंबर जैन। सोनू तोमर जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, हाँ छोटे तो हैं भी शिवाजी जी, अभी कितना 3 महीने 7 दिन की। लेकिन अब फोन उन पे उनको डैडा की तस्वीर दिख जाए ना, यूं बड़े बड़े आंखें कर लेते हैं। बराबर पर्वत के क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे? आपको बताना है। फिजा खातून जी का वेलकम है। ठीक है, क्या हुआ राघवेंद्र जी, ये गलत हो गया। ठीक है, अगर देखा जाए अशोक को देखा जाए तो व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, हाँ, व्यक्तिगत रूप से अगर अशोक देखा जाए तो बौद्ध धर्म का अनुयायी रहा है। ठीक है, उसने विशाल समाज में कहीं भी क्या है, दूसरे धर्म या संप्रदाय के लिए, लेकिन उसने ये भी ध्यान दिया जाए कि उसने किसी भी दूसरे धर्म का कह सकते हैं अनादर नहीं किया था। किरण शर्मा जी वेलकम है, देवराज जी का वेलकम है। तो यहाँ पे उसने कुछ गुफाएं निर्माणित की थी। ये कहाँ है? पहाड़ी कहाँ पर है? ये कहाँ पर पहाड़ी है? बराबर पर्वत पहाड़ी, कोई बताएगा? देवराज जी, किरण शर्मा जी का वेलकम है, स्वागत है। ये बिहार में गया जनपद में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये गया जनपद में स्थित है। तो इन्होंने इसके लिए क्या करवाई थी? एक गुफा निर्मित कराई थी। ठीक है, अरे अलग बात है, जब निपटाए थे तब निपटाए थे ना, आगे चल करके तो बढ़िया काम किए थे ना। 100 भाइयों को नहीं मारा था, 99 भाइयों को मारा था। ठीक है, 99 भाइयों को मारा था। विवेक मिश्रा जी वेलकम। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में नगरीय स्थल शिशुपालगढ़ कहाँ स्थित है? ठीक है, मुकेश शर्मा जी, शिखा जी का वेलकम है, विवेक मिश्रा जी का, रिया गुप्ता जी का वेलकम है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, आपको बताना है। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल आपको बताना है, शिशुपालगढ़ कहाँ स्थित है। ठीक है, सोनी यादव जी का वेलकम है। अरे झारखंड के आसपास का। 23% सही जवाब चलता हुआ, सब बिहार के पीछे पड़े हैं, बिहार के पीछे पड़े। ठीक है, 25% सही चलता जवाब चलता हुआ। ठीक है, शिशुपालगढ़ से 6 मील की दूरी के आसपास में, 6 मील की दूरी के आसपास में खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख का पता मिलता है। खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख मिला था, हाथी गुम्फा अभिलेख मिला था, वही पासे में है हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, तो ये उड़ीसा में है। ये भी अपने प्राचीन अवशेषों के लिए काफी ज्यादा फेमस रहा है। अंकिता सक्सेना जी वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने, रैवत स्थविर ने, मुगली पुत्र तिस्य ने, वसुमित्र ने। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा बोल आपके सामने। अ, वैक्सीन वर्मा, अच्छा वेलकम है भैया, वैक्सीन वर्मा जी का भी स्वागत है आपका। पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में। अच्छा, टोटल कितनी बौद्ध संगीतियां प्रमाणित रूप से प्राप्त हैं जी, कितनी जानकारी है? ठीक है, हाँ, वेद लक्ष्मी जी का वेलकम है। टोटल कितनी बौद्ध संगीतियां हैं? खुश रहिए वैक्सीन जी, खुश रहिए भैया। देखिए, जो 4 जान रहे हैं वो गलती सुधारे भैया, 5 बौद्ध संगीत हुई थी, 5 बौद्ध संगीत हुई है। पांचों चर्चा कर दी जाए क्या एक बार? थम्स अप दे दो अगर चर्चा करवानी है पांचों के बारे में। मोगली पुत्र तिस्य क्या है इसका सही जवाब है। ठीक है, हाँ, तो चलो प्रथम के बारे में बताओ। प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासन काल में हुई? शासक का नाम बताइए। उदय बान जी वेलकम है। ठीक है, प्रमाणित है, प्रमाणित है, पांचवी भी प्रमाणित है। ठीक है, अजातशत्रु के समय में हुआ था, अजातशत्रु में राजगृह गिरिव्रज में हुआ था। अध्यक्षता इसकी महाकश्यप ने की थी। अध्यक्षता इसकी किसने की थी? महाकश्यप ने। द्वितीय वैशाली में जहां तक होती, एम के सिंह जी बहुत दिन बाद क्लास में हो भैया, वेलकम है, स्वागत है आपका। दूसरी कहां हुई थी? द्वितीय भैया कहां हुई थी? वैशाली में जहां तक हुई थी मेरे हिसाब से। इसका काला शोक क्या हुआ करता था? क्या बफरी हो रही है क्या?
काला शोक क्या हुआ करता था, इसका शासक हुआ करता था। काला शोक क्या हुआ करता था, इसका शासक हुआ करता था। अभी ठीक है, अभी ठीक है, बफरिंग नहीं हो रही ना। तृतीय, तृतीय की बात हो रही है तो तृतीय में अशोक ने करवाई थी। ठीक है, हाँ, इसका सर्वकामी इसका अध्यक्ष था, बिल्कुल सही जवाब आपने बताया, सर्वकामी या साबकमीर। ठीक है, तृतीय अशोक के समय में हुई थी और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, मोगलीपुत्र तीसरे ने की थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, बहुत बढ़िया। चौथी कनिष्क के समय में हुई थी, मितेंद्र चौहान जी का वेलकम है। चतुर्थ कब हुई थी, वो कनिष्क के समय में हुई थी, और कनिष्क में अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता किसने की थी बताइए, अध्यक्षता वसुमित्र, ये लिखा हुआ वसुमित्र ने की था। और जो पांचवी बौद्ध संगीत है, ऊपर मैं लिख रहा हूं, ऊपर मैं लिख रहा हूं, जिनको नोट करना हो नोट कर लीजिए। पांचवी बौद्ध संगीत हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है, छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, ह्वेनसांग की अध्यक्षता में, हाँ लगभग 650 बीसी के आसपास में, 650 के आसपास में ह्वेनसांग की अध्यक्षता में की गई थी। ये भैया प्रमाणित है पूरी तरीके से, पूरी तरीके से प्रमाणित है, ह्वेनसांग की अध्यक्षता में की गई थी। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। कन्नौज में हुई थी, बिल्कुल ये भी सही जवाब है। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा हो गया, बहुत हो गया। आरती श्रीवास्तव जी वेलकम है। सब ज्ञान बाहर, उथल उथल के बाहर ज्ञान आ रहा है। ठीक है, जैसा था छलकाए जाम, वैसे छलकाए ज्ञान। ठीक है, छलकाए ज्ञान आयोग की याद में। ठीक है, हमारी याद में नहीं, आयोग की याद में, नौकरी की आस में। ठीक है, आयोग की याद में, नौकरी की आस में। ठीक है, चलिए बढ़ा जाए आगे। मौर्य काल में तक्षशिला के लिए, तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले हुए थे। विष्णु पटेल जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। आपको बताना है इनमें से किसके लिए खुले थे, केवल ब्राह्मणों के लिए खुले थे। ठीक है, हाँ, फ्यूचर की ताक में, वाह क्या तो राइमिंग सेट कर रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। ब्राह्मण और क्षत्रियो के लिए, ब्राह्मण और वैश्य के लिए, ब्राह्मण क्षत्रियो और वैश्यों के लिए। ये रहा पोल आपके सामने। विवेक पटेल जी का वेलकम है, पूजा पाल जी का वेलकम है। जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे आप लोग जाइएगा, आप लोग मुझे फॉलो करिए, फॉलो करने के बाद आप लोग मुझे यहाँ से मैसेज कर दीजिएगा, आपको हम अपने साथ ऐड कर लेंगे, जिससे आपको क्लास के लिंक और पीडीएफ मिलती रहेगी। हाँ, लीडर बोर्ड दिखा रहे हैं, लिंक और पीडीएफ मिलती रहेगी। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोग विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिएगा। जिस भी साथी को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, किसी प्रकार की आपको बैच संबंधी, कोर्स संबंधी जानकारी चाहिए, तो आप मुझे फॉलो करने के बाद यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा और मेरे जवाब का वेट भी कर लीजिएगा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों को क्या है, तक्षशिला के लिए द्वार खुले हुए थे। लीडर बोर्ड पे एक बार नजर डालते हैं, क्या तुम लोग कह रहे हो। कमर हैदर जी 10 में से, अरे वाह, क्या तो लीडर बोर्ड चल रहा। कमर हैदर जी 10 में 10 सही के साथ, यस के जी 10 में 10, उत्तम जी 10 में 10, दीपा भदौरिया, पंकज जी, इंदिरा प्रजापति, रूपाली त्रिपाठी, सुनीता गिरी, प्रीति जी, आशीष सिंह जी, ये लीडर बोर्ड चल रहा, बहुत बढ़िया। विनोद कुमार जी, निक्की भारती जी का वेलकम है। मौर्य काल में दंड विधान कैसे थे, काफी कठोर थे, अत्यंत नरम थे, काफी लचीली थी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये रहा पोल आपके साथ। ज्योति जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। %73 सही जवाब, बढ़िया है। हाँ, कुछ है क्वेश्चन, लेकिन कल से ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे यूपी के। यूपी के करवा रहा हूँ, थोड़ा सा कंटेंट कलेक्ट करवा रहा हूँ। सुंदरी राठौर, काफी दिन बात कर रहे हो। हाँ, चोरी चमारी नहीं होती थी वहां पे, काफी कठोर थे भैया। यहाँ पे आर्थिक जुर्माना लगता था, अंग काट दिए जाते थे, अंग भंग कर दिया जाता था, मृत्यु दंड दे दिया जाता था। तो समझ सकते हो, काफी ज्यादा। गुड आफ्टरनून, काफी दिन बाद है, काफी दिन बाद है। ठीक है, हाँ, सऊदी वाला नियम था। अच्छा, बढ़ गई है अभी, हमने देखा नहीं। किसमें, एसआई में नहीं, अगर आपको लगता है तो आप लगा लीजिए। ठीक है, किसान समृद्ध, हाँ सम्मिलित है, ठीक है। हाँ, असो, क्या चाणक्य थे, इनके समय में चाणक्य थे, वाह शिवांगी, इनके समय में चाणक्य बैठे रहेंगे। बिंदुसार के समय में खल्लाटक आ चुके थे, और ये चाणक्य अभी बैठे, कितना जिएगा ये ससुरा। अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम क्या है। हाथी, अश्व, वृष, सिंह। हाथी, वृष, सिंह, अश्व, सिंह, वृष, अश्व, हाथी। ठीक है, अश्व, सिंह, हाथी, वृष। आपको बताना है इनमें से सही इनका क्या क्रम है। ये रहा पोल आपके सामने। अच्छा, हरदोई में नेट नहीं चल रहा है, तो हमारा बहराइच मतलब कि
एहे, एहे, एहे। अंशुका अग्रवाल जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ओए होए, क्या तो बात है, 12% सही जवाब चलता हुआ, 12% सही जवाब चलता हुआ, भैंसिया पानी में गए। ठीक है। हाँ। ठीक है। अरे वैक्सीन वर्मा। अच्छा हाँ, बहुत सारे बच्चे प्लस की क्लास में नहीं आ रहे हैं, क्या टाइम पता होने की वजह से या कुछ और इशू है? प्लस की क्लास में सुबह 8 बजे से चल रही है प्लस की क्लास। हाँ सही है। ठीक है, सुबह 8 बजे चल रही है, सुबह 8 बजे, 8 बजे सुबह चल रही है प्लस की क्लास। ओके ओके। ठीक है। अरे वृष क्या होता है, वृष का मतलब क्या होता है, बैलवा यार। ठीक है। अशोक के शासन काल में कुमार कहाँ नियुक्त थे? तक्षशिला, तोसलियम, उज्जैनी। तक्षशिला, उज्जैनियम, जूनागढ़, तक्षशिला, तोसलियम, सोपरा, उज्जैनी, मथुरायम, एरागुड़ी। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है अशोक के शासन काल में कुमार। ठीक है। हाँ राधा पवार जी, अगला जो बैच आ रहा है 9 बजे से आ रहा है, कुछ क्लासें हैं जो क्लास कर गई हैं, अदरवाइज हमारी वरना सबकी क्लास नहीं करती है, लेकिन कुछ मजबूरी की वजह से क्लास हो गई है। ठीक है। 41% सही जवाब चलता हूँ। 41, कोई और शेड्यूल नहीं मिल रहा था, फिर शाम का शेड्यूल, और शाम में मैं क्लासे लेता नहीं हूँ 6 बजे के बाद शाम को। तो तसली तोसलियों उज्जैनी क्या हो जाएगा सही, यहाँ पे कुमार नियुक्त किए गए थे। बोलना है अब, आई 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 बोलो, आई आई आई। चलो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित राजाओं में से किसने संघ भेद करने वाले बौद्ध भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों के लिए दंड का विधान किया था? आपको बताना है सही। ठीक है। हाँ नहीं, 16 से आ रहा, आप जल्दी लाए क्या, आप 16 चाहे इतना पकड़ के खींचेंगे, 16 आएगी 14 दिन बाद ही, तो 13 दिन तो वेट करना ही पड़ेगा। रंजीता वर्मा जी स्वागत है आपका, बैठो। निम्नलिखित राजाओं में से किसने संघवेद करने वाले बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए कठोर दंड का विधान किया था? अशोक, पुष्यमित्र शुंग, हर्ष, शशांक। ये रहा पोल आपके सामने। अब आवा पुलवा ना आवा। आवा, आवा आवा, चलो ठीक है, आवे दी। 50% सही जवाब चलता हुआ, बौद्ध भिक्षुणियों को कठोर क्या किया था? ठीक है। अशोक क्या हो जाएगा सही जवाब है, अशोक क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक पंचायत से संबंधित नहीं है? चलो पॉलिटी वाले भैया कमर कसो जरा, पॉलिटी के लिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पॉलिटी के लिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। मनाली पुंदीर जी का वेलकम है, स्वागत है। हेमंत चौरसिया जी वेलकम है, स्वागत। निम्नलिखित में से कौन एक पंचायत, आजकल पंचायती के चुनाव चुनाव हो रहा है प्रधानी के लिए, ठीक है, तो उस पे चुनाव थोड़ा सा कौन सा संबंधित सही नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। ठीक है, पंचायतों से। संविधान संशोधन जो है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है, सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित होगा। ठीक है। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव संपन्न कराया जाएगा। ये रहा पोल आपके। क्या रुक रही है क्या वीडियो? क्या नेटवर्क इशू आ रहा है? अरे कमेंट कर दो भैया, ना ही नया होता है। अरे चलो तो है यार, टनाटन है एकदम। अरे है, क्या तो बात है, 69% सही जा चलता है, एकदम चकाचक। ठीक है। तो भैया ये किससे है, संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है ये? ठीक है, ये नगर निकाय से संबंधित है। अच्छा, ये नगर पंचायत से संबंधित है। नगर निकाय से है। पंचायतों से कौन है? 73वां। क्या है? 73वां। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? अब ये क्वेश्चन पे मजा आएगा, जहां तक मेरे हिसाब से नया क्वेश्चन है आप सभी के लिए। निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, GV के राव कमेटी, सरकारिया आयोग, उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 पोल के साथ आंसर है, 5 पोल दिए भी जाएंगे। शिवम कश्यप जी का वेलकम है, स्वागत है।
ठीक है, ये रहा पोल आपके सामने। हमें पता था वही हो रहा है। गलत फहमियों में खो गया वो रिश्ता, गलत फहमियों में खो गया वो रिश्ता, वरना कुछ वादे अगले जन्म के भी थे। अरे वाह, बहुत बढ़िया करवाए थे। हाँ चलिए, ठीक है। 22% सही जवाब चलता हुआ सही हो गया ना। अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। अशोक मेहता ने न्याय पंचायत की क्या है बनाने की, हाँ, द्विस्तर वाले बाबा, द्विस्तर वाले बाबा, ठीक है। और न्याय पंचायत को विकास पंचायत से एक अलग निकाय के रूप में क्या किया जाए, रखा जाना चाहिए, ये उनकी मंशा हुआ करती थी, ये उनकी है। और एक योग्य न्यायाधीश को क्या होगा, इसका सभापतित्व बनाया जाए, ठीक है। निधि प्रज्ञा जी वेलकम है। विशाल मिश्रा जी, जब यस एक्स की याद आती है ना तो कुछ नहीं सोचता है, चाहे वह दिल टूटा हो चाहे फेविक्विक से जुड़ा हो, ठीक है। एक्स एक्स ही होती है। पूनम सैनी जी वेलकम है। शैलेश राय जी का वेलकम है। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है, ठीक है। संघ सूची में है, राज्य सूची में है, समवर्ती सूची में है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। पंचायती राज, ये रहा पोल आपके साथ। पंचायती राज प्रणाली, थोड़ा सा इश्क मुझे भी चाहिए, थोड़ा सा इश्क चाहिए मुझको, इन नफरतों से मेरा गुजारा नहीं होता है, इन नफरतों से मेरा गुजारा नहीं होता है। हम खेल, अब आओ भैया, बैठो बैठो, स्वागत है आपका। नेहा मिश्रा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। राज्य सूची का क्या है, ये विषय है। अतुल सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। पंचायती राज प्रणाली किस सूची का विषय, ये राज्य का। अच्छा, हम ना खेलब के साथ साथ अब आई गए हैं एक जने, हम खेलब। हाँ भैया बैठो, खेलो खेलो। विमन खेलते हैं। और क्वेश्चन में, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, ठीक है। ये खेला हो और तुम सभी खेलो भैया, ठीक है। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रमाण प्रबंधन, जन उपयोगी सेवाएं, लोक व्यवस्था का संरक्षण। कल शायद एक ऐसा क्वेश्चन हुआ था, एक आध दो क्वेश्चन हुए थे कल ऐसे क्वेश्चन। जो भी भैया हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हो, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाइएगा आप लोग, ठीक है। अरे भैया गरीब मास्टर यार, तुम लोग यही बोतल में पानी पिए दो, चुल्लुम पानी पीते तरी प्रमोशन में बोतल मिल गए, क्या घर के खर्चा चल नहीं रहा है, तुम लोग नीक खर्चा बताए हो, ठीक है। ठीक है, 70% सही जवाब। लोक व्यवस्था का संरक्षण क्या हो जाएगा, सही जवाब है, ठीक है। वैक्सीन बर्मा, हाँ वैक्सीन को तो सब लोग करेंगे, हमें तरफ से भी है। अरे आशीष कुशवाहा जी वेलकम है, स्वागत है आपका, ठीक है। वैक्सीन से तो सब लोग करेगा, ठीक है। तुम एड्रेस कहाँ सेंड करो, हमारे पर पेटीएम करो, कहाँ जरूरी है। आशीष सर आपकी क्लास में है, आप सभी की क्लास में। आशीष सर, राम राम सर जी, क्या हालचाल, ठीक है। जो लोक व्यवस्था का, राम राम सर जी, ठीक है, लोक व्यवस्था का जो संरक्षण है वो केंद्रीय एवं क्या है, राज्य प्रशासन से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, ये पूछा गया है, ठीक है। सर की क्लास 5 बजे होगी, आज हमारी 5:30 बजे से कोई भी क्लास नहीं होगी, ठीक है। आज हमारी 5:30 बजे से कोई क्लास नहीं होगी, सभी क्लास करेंगे, आशीष सर की क्लास करेंगे। राज एंड सर जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। सुमित जी का, निम्नलिखित, सर जी आज लड़के बड़ा दंगा काटे हैं सर जी। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों में अनुसूचित जनजातियों के सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। 243 डी, 243 सी, 243 बी, 243 ए। आपको बताना है इनमें से सही। मास्टर बड़े कंजूस होते हैं। अच्छा, सभी स्टूडेंट का 5 बजे वाली क्लास, 5 बजे वाली हवेली पर आना है। हाय हाय हाय। हवेली पे तो सर सारा बच्चा पहुंचेगा, उसकी तो आप छोड़ दीजिए।
आओ कभी हवेली पर। गुड इवनिंग भैया, स्वागत है सभी का। हाँ, सस्ता नशा फूक करके ना सब हवेली पहुंचो। प्रीति तिवारी जी बैठा, वेलकम। 5 बजे आशीष कुशवाहा सर की क्लास होगी, तो सब सस्ता नशा फूक करके आशीष सर की क्लास में पहुंचना। 243 डी क्या आ जाएगा सर? हाँ, दो दो हाथ करते हैं, आंखों आंखों में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सोनाली गौर जी का वेलकम। अगला क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तुमको ना मुक्का मारेंगे वैक्सीन, ठीक है। सोमन मिश्रा जी का वेलकम है, स्वागत। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 200। अब सर के पास, आशीष सर के पास अगर मेकअप किट नहीं पहुंचती है, ठीक है, तो हम लोग मेकअप कर करके बैठते हैं क्लास में, पूरा फाउंडेशन चला जाता है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 D3 में किया गया है, ठीक है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 के निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा। आपको बताना है, इनमें से एक सही उत्तर का चयन करना है। आपके सामने ये रहा फोन। नहीं, हम भैया मैम का नहीं यूज करते हैं। एक बार गलती से यूज कर लिया था तो पैसा भरते भरते कभी उनका उधारी चुकता नहीं कर पाए। हाँ मिलेगा, वंदना जी मिल जाएगा, आज भेज देंगे, आज भेज देंगे। आज 8-10 पीडीएफ भिजवा देते हैं। आज पीडीएफ ग्रुप पे आ जाएगी, 10 पीडीएफ भिजवा देंगे। जिसको डाउनलोड करना है वो क्लास में सुन रहा है, वो डाउनलोड करके भेज देगा। 38% सही जवाब चलता हुआ। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 D में किया गया। केवल ये सही है, ये नहीं सही है। मेरे उत्तराधिकारी एकदम स्मार्ट है। पुनीत शर्मा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। भारत के प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, चुनाव की अधिघोषणा की तिथि से, चुनाव परिणामों की घोषणा तिथि से, सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण की तिथि से। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। बच्चा फंसेगा, ऐसा मुझे क्यों फील आ रहा है कि बच्चा यहाँ फंसेगा। फंसा दिए, हाँ, ये तो फंसना ही था, ठीक है। बच्चा फंसेगा, गई भैंसिया पानी में, लौट गए एकदम जमीनी में अपने प्रथम। अब बच्चा सोच रहा होगा हम ना खेल, अब सर जी ये तो गलत हो गया। 31% अपने, हमने एक दिन कराया है इस क्वेश्चन, आज एक आध हफ्ते पहले ऐसे ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन कराया था। निधि सचान जी, मोहम्मद नासिर जी का वेलकम है। अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से क्या होगा? उसका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए क्या होगा? ये होगा। अरे नाम का होता है पर होता है, ठीक है भैया। प्रधानी सीजन में हमने लगभग 70-80 क्वेश्चन करवा डाले होंगे पंचायत से। करवाए नहीं करवा, बताइए। प्रधानी का सीजन चल रहा है इधर, एक आध हफ्ते में 70-80 क्वेश्चन हमने पंचायत से करवा दिए, ठीक है। हाँ, उसमें लास्ट ऑप्शन नहीं था। हाँ, कुछ कर रहा है, कोई दवा ववा छिड़की जा रही होगी, ठीक है। अच्छा, हम विवाहित है तो मतलब नहीं फंसाए, ठीक है। हमारे यहाँ 29 को। विदेशी विदुषी वत्सी का वेलकम है, स्वागत है आपका। पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। पंचायत निर्वाचन हो, ठीक है। हाँ, प्रधानी की तैयारी करो, ठीक है। पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। वो मैसेज करा था भैया इतना। 62% सही जवाब चलता हुआ। ठीक है, राज्य के राज्यपाल द्वारा क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 61% सही जवाब चलता है, राज्य के, ठीक है। बाहर हो रहा है, ये बाहर हुआ है, ये हमारे घर में नहीं हो रहा।
बाहर से आवाज आ रही है जैसे। ये जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? जिला पंचायत का उपाध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। जिला पंचायत का उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन जाएगा। ठीक है। हाँ, आशीष कुमार जी का वर्कर, हाँ 45,000 अब सैलरी होगी, 48,000 के आसपास होगी। ठीक है, अध्यक्ष का पद रिक्त रहेगा। ठीक है, और सदस्यगण स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। 37%। आशीष कुमार जी का वेलकम है। जो भी भैया हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाइएगा, आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा। एंड फॉलो करने के बाद हमको मैसेज कर दी हो, जिससे हम आपको अपने साथ जोड़ देंगे, जिससे आपको क्लास की लिंक और पीडीएफ क्या है मिलती रहेगी। आप पीडीएफ डलवाते हैं। ठीक है, सदस्यगण स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया जहां तक है। लीडर बोर्ड बिल्कुल शो कर दे रहा है, लीडर बोर्ड देख लीजिए आप लोग। मोहित तिवारी जी टॉप पर चल रहे हैं, एसके जी सेकंड पर है। नहीं, फैन नहीं आवाज कर रहा। प्रीति जी, कमर हैदर जी, अजीत जी, ब्रजेश भारद्वाज जी, अमित कुमार गुप्ता जी और जेठालाल, पंकज जी, अंगूरी भाभी, ये लीडर बोर्ड चल रहा है। जैनिश चौधरी जी का वेलकम है। स्पार्कल ठाकुर, बहुत दिन बाद क्लास में आ रहे हो। दीप द्विवेदी जी, काहे लेट है भैया? ये क्वेश्चन बढ़िया है। ये पंचायत चुनाव में विकास त्रिपाठी वेलकम। ये पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? मतदान स्थगित हो जाएगा, मतदान स्थगित नहीं होगा, यदि केवल एक प्रत्याशी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा, यदि एक से अधिक प्रत्याशी रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा। अब आपको इनमें से बताना। नमस्कार भैया, नमस्कार। जगत सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। आपको बताना है इनमें से सही जवाब क्या होगा। आप जरा आओ, प्रैक्टिकल आओ, थोड़ा सा सोचो इस पे क्या हो सकता है भैया। आज कल प्रधानी चल लड़ रहे हो आप लोग, प्रधानी चल रही है सब जगह, तो जरा इस पे दिमाग लगाइए आप लोग। जगत सिंह जी, मनीषा सिंह जी का वेलकम है। जवाब तो बढ़िया आया है, इतनी उम्मीद नहीं थी हमें, 30% उम्मीद थी, मात्र 30% इस आंसर की उम्मीद थी, पर बहुत बढ़िया जवाब है। मनीषा सिंह जी का वेलकम है। 44% सही जवाब चलता हुआ। यदि पंचायत चुनाव में मतदान से पूर्व किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाए तो क्या हो? दो कंडीशन होंगी और दोनों लिखी हुई। यदि एक प्रत्याशी है तो शेष, यदि केवल एक प्रत्याशी शेष रहे, जैसे केवल दुइये जने खड़े रहे हो और एक जने उमन से निपट गए, तो भैया वो वैसे कहते हैं निर्विरोध हो जाए, लेकिन ना ही उनका चुनाव रोक दी है। दोबारा अगर वो चाहे तो निर्विरोध हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन वो मतदान स्थगित कर दिया जाएगा। और यदि एक से अधिक प्रत्याशी है तो मतदान स्थगित नहीं होगा। इसलिए इसका क्या सही है? दूसरा तीसरा सही जवाब है। अब ये आज ना सुन रहे हो ना सब लोग? हाँ ना ही कुछ बताइए हो। अखंड प्रताप सिंह जी वेलकम है, तहसीन खान जी वेलकम। यू वाला क्वेश्चन, जितने गांव के राजनीति बनते हैं, जितने खलीफा बहरे बैठे हैं, पान के दुकान पर बैठे हैं, वहां पकड़िए नीचे बैठे हैं, गुल्लर के नीचे बैठे हैं, स्कूल के किनारे बैठे हैं, जितने बैठे हैं उनसे आप जाके क्वेश्चन पूछ लियो। मुंह खुला रहे जी। ठीक है, मुंह खुला रख जाएगा जितने खलीफा बने बैठे हैं। हाँ ठीक है। हाँ तो ध्यान रखो। चले ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछना आज। अंकिता जी का वेलकम है, स्वागत है। पंचायत की संरचना में, ठीक है। हाँ अच्छा, पीठासीन से पूछोगे? हाँ पूछ लियो कि, तो कि ये प्रधान अगर निपट जाए, जितने प्रत्याशी हैं तो क्या हुई है? पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है। ऋचा सिंह जी, रुपेश शुक्ला जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है। ठीक है, पंचायत के अब भैया प्रधान उधान से ना पूछो, सीरियसली ले ली तो कहीं सूद देगा, कहेगा तुम हमका वोट ना देवो, यही बात तो हमका मारे डाला था। ठीक है। हाँ तो थोड़ा ध्यान रखे रहो। पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के उपबंध कर सकेगा। फिजा मंसूरी जी का वेलकम है। ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्य एवं जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा। ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वो मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब कि कौन सा एक सही न... Which of the following is not true? ठीक है। फिजा मंसूरी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है।
एक मिनट, कौन सा सही? इज नॉट ट्रू लिख लो, इज नॉट ट्रू लिख लो। ठीक है, ये रहा आपको। रंजीत जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। रंजीत जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। अच्छा, पोल रॉन्ग लग रहा है। हाँ, सी भी रॉन्ग है। एक मिनट। प्रत्येक राज्य ग्राम मध्यम जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा। ग्राम पंचायत, जिला पंचायत। चलिए फिर से। नहीं, सी ए राग। ठीक है। हाँ हाँ, सी ए राग है, समझ में आ गया। ठीक है। तो प्रत्येक राज्य, ठीक है, और ग्राम मध्यम जिला स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकता। मैं सही की तैयारी करना चाहता हूँ, प्लीज आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए। स्पार्कल ठाकुर जी कोर्स विज्ञान अकेडमी पर चल रहे हैं, एक बार पहले सिलेबस खत्म कर लो। एक बार प्लस ले सिलेबस खत्म कर लो। प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मुझे मैसेज कर देना, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जा करके फॉलो करने के बाद आप मुझे यहाँ से मैसेज कर देना। ठीक है, या फिर अपना नंबर डाल देना, तो हम आपको कॉल करवा के पूरी जानकारी देंगे। तो एक बार पहले सिलेबस खत्म कर लो। देखिए, लोग कहते हैं बैच ले लो, ये ले लो, वो ले लो। मैं कहता हूँ बैच वेच सब ठीक है, एक बार सिलेबस से ईमानदारी से खत्म कर दो, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी लेवल हो, चाहे यूपीपीएससी लेवल है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, प्रैक्टिस सेट लगा लो, कोई भी पेपर आराम से निकल जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जड जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अंतिम संख्या कितनी हो सकती है? 21, 15, 11, 7। ये रहा पोल आपके सामने। जो भी साथी हमारे साथ प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिएगा, आपको 10% की छूट मिलेगा। इसके अलावा आपको बैच संबंधी, कोर्स संबंधी, सब्सक्रिप्शन संबंधी किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाइए, फॉलो करिए, एंड फॉलो करने के बाद आप मुझे यहाँ से मैसेज कर दीजिए, मुझे यहाँ से मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है। हाँ, डायरेक्टर्स होते हैं, इनकी संख्या 21 होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ 21 होती है, उसके साथ साथ इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। इनका 28% सही जाता था। लीडर बोर्ड पे 1 नजर डाल दो। ठीक है, देख रहा हूँ, आपका भी क्वेश्चन देख ले रहा हूँ। हाँ। हाँ, मोहित तिवारी जी, एसके जी, लीडर बोर्ड से पढ़ लीजिएगा, आपको क्वेश्चन हुआ तो है नहीं। सहकारी संगठन में सदस्यों को मत देने का अधिकार होता है, प्रत्येक सदस्य द्वारा दी गई पूंजी के अनुपात में। सदस्यों द्वारा पूंजी की राशि को ध्यान दिए बिना समान, और प्रत्येक सदस्य द्वारा धारित पूंजी के नाम मात्र मूल्य के अनुपात में। प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रदत्त वित्त ऋण को सम्मिलित करते हुए अनुपात के रूप में। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा बोला आपके साथ। ये क्वेश्चन काफी पुराना है, 2008 का क्वेश्चन है, और वैसे इसका सही जवाब कुछ और होगा। अर्जुन सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। जो सहकारी समिति का जो चुनाव होगा वो राज्य विधान मंडल द्वारा, राज्य विधान मंडल द्वारा तय किए गए निकायों पर होगा, तय किए गए निकायों से होगा। ठीक है, ये उस समय इसका सही जवाब डी हुआ करता था, 49% का इसका सही जवाब चलता हुआ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम तो भैया बहुत पुराने हैं, 57 साल की उम्र में और आदमी कितना पुराना होना चाहिए? हमसे बूढ़ा है इस कैटेगरी में कोई का? नहीं, शायद हमसे बूढ़ा कोई कैटेगरी में नहीं होगा, 57 साल की उम्र का कोई नहीं होगा। हाँ, विपुल सर बोल, विपुल सर, इसके अलावा कोई नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी व्यक्ति को पंचायत बनने के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? 27 वर्ष, 25 वर्ष। अच्छा, तुम लोग 27 है, और यहाँ से ज्योति चौहान जी वेलकम है, स्वागत है आपका। पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। आपको बताना है इनमें से सही।
आपको बताना है इनमें से सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब ये रहा पोल। बच्चा फंसेगा यहाँ पे भी बच्चा फंसेगा, सरेंडर मारेगा बच्चा। जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जा करके आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा। एंड फॉलो करने के बाद क्या करिएगा, आप लोग मुझे यहाँ से मैसेज कर दीजिएगा। जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, विपिन जायसवाल कर रखा है। हाँ, वैक्सीन वर्मा भी है यहाँ पे। विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिएगा, आपको 10% की छूट मिल जाएगी। क्या हो जाएगा, केवल दो क्या है इसका सही जवाब भैया। यहाँ 25 लोकसभा ना लड़ा जाता हूँ, ठीक है। लोकसभा ना लड़, प्रधानी लड़ो, लोकसभा को आप बाद में देखो, 25 वर्ष में बनी है, ठीक है। आप फिर से एक बार मैसेज कर दो, बाकी हम देख लेंगे, ठीक है। आप फिर से एक बार अपडेट कर दो मैसेज। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर कश्मीर का संस्थापक था? अशोक श्रीनगर का संस्थापक था। दिव्यदान, महावंश, दीपवंश, राजतरंगिणी। आपको बताना है इनमें से सही। बहुत ही मुश्किल सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या रहता है। पोल, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर का संस्थापक हुआ करता था? ये रहा पोल आपके सामने, लगाओ भैया टप्पा। सेवेंटी 6% सही जवाब चलता हुआ, बढ़िया जवाब चलता हुआ। 67। कलहड़ की राजतरंगिणी, भयंकर क्वेश्चन है। अच्छा, कलहड़ की राजतरंगिणी के अनुसार से पता चलता है कि क्या हुआ करता था, अशोक श्रीनगर का संस्थापक था। निम्नलिखित में से कौन कलिंग में मौर्य प्रशासन का एक अधिष्ठान था? चंपा। Which one of the following was the establishment of Maurya administration? कलिंगा। क्या बफरिंग हो रहा है, जल्दी से बताया जाए। चंपा, गिरनार, सुवर्णगिरी, तोसली। कलिंग की बात हो रही है और कलिंग की एक राजधानी है। इतनी हिंट बहुत है। शिवांगी दोसर जी का वेलकम है, स्वागत है। 56% सही जवाब चलता है। इतने हिंट पर काम हो जाना चाहिए। 51% सही जवाब। दोसर हिंट ना मिली। हाँ, तो कलिंग तोसली, तोसली का हो जाएगा सही जवाब है। कलिंग में मौर्य प्रशासन का एक अधिष्ठान क्या हुआ करता था? तोसली हुआ करता है। हिंट काम कर गई, हाँ बिल्कुल हिंट काम कर जाएगी। मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला, उज्जैन, नालंदा, वल्लभी। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना। साक्षी सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ए के जायसवाल जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ओए, 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 सस्ता नशा का असर विपिन सर को भी मिलता हुआ। हमको लगा था बच्चों को हम फंसाएंगे, खुद ही फंस गए हम। जो भी भैया लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाइएगा, आप लोग मुझे फॉलो करिएगा। एंड फॉलो करने के बाद आप लोग मुझे यहाँ से मैसेज कर दीजिएगा। जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए, विपिन जायसवाल कोड का, सीरियसली मैं फंसाने वाला था और मेरा डायलॉग निकलने वाला था कि तुम लोग चिलम फूक के बैठे हो का क्लास में। नालंदा विश्वविद्यालय कब स्थापना होना है भाई रही, और ये पढ़े जाइए हुआ। हमने ये सोच रखा था, दिमाग में चल था कि अब ये कमेंट पास होगा, ठीक है। अब अभी भी 14% बच्चा जज्बाती हो रहा है, एकदम चिलम फूक के बैठा है। जब अब गलत जवाब रहा है तब कैसे सही हो सकता है? गुप्त काल में नालंदा यूनिवर्सिटी आ रहा है, जब रहीबन है केस तब कहाँ जियो पढ़े? जब अकेडमी ना रहा है, ठीक है, तब कहाँ बताओ पढ़े? अकेडमी आगे बात पढ़ोगे। नालंदा क्या इसका सही जवाब है। ब्रिजेश पांडे जी वेलकम है, स्वागत है आपका। निम्न में से किसने सैंड्रो कोटस और सिकंदर महान का भेंट उल्लेख किया गया था? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। सबसे पुराना तक्षशिला है। निम्न में से किसने सैंड्रो कोटस या चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर भेंट की, सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? मतलब कौन चिलमपुक के इतिहास लिखी से, ठीक है। सिकंदर और चंद्रगुप्त की भेंट करवाए थे भैया, तो घनानंद के शासन काल में आ रहा है ना, कि किस शासन काल में आ रहा है? महापद्म नंद के पूर्व में था, ठीक है। प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रेबो, मेगास्थनीज, ठीक है।
आपको इनमें से बताना है सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। ये सिकंदर कब भारत आया था? श्वेता यादव जी का वेलकम है, स्वागत है। अब वाकई में बच्चा चिलम फूक के बैठा है। सब मेगास्थनीज लिख रहे हो, और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के साथ आया था भैया। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के साथ आया था। मेगास्थनीज 305 ईस्वी में आवारा है, ठीक है। और ये भैया कहता है घनानंद, ये जस्टिन कहता है इसका सही जवाब। जबकि हम जानते हैं कि 326 बीसी में, 326 बीसी में घनानंद के शासनकाल में क्या है, उसमें मगध का शासक था घनानंद, ठीक है। घनानंद के शासनकाल में आया था। ये झेलम नदी को पार भी नहीं कर पाया था, क्योंकि हमारे यहाँ एक वीर पुत्र, भारत पुत्र हुआ करता था, जिसका क्या नाम था, जरा बताइए आप लोग। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए विपिन सर को पढ़ो, और उसके बाद अगर उसके बाद लगता है तो आप नोट्स भी पढ़ लो। दीक्षा श्रीवास्तव जी वेलकम है, स्वागत है आपका। नीलम यादव जी वेलकम है। किशन गोपाल जी का वेलकम है। विपिन सर को पढ़ो, अनअकैडमी पर जबरदस्त इतिहास पढ़ाते हैं, ऐसा बच्चों का कहना है। ऐसा बोला। हाँ, झेलम नदी नहीं पार कर पाए थे। आर्यन जी का वेलकम है, स्वागत है। ऐसे बच्चा कहते हैं। नोट्स हमारे क्लास में मिलेगा, ठीक है। तो झेलम नदी हाइड स्पीच में हमारे जैसे ही दिखते हैं, थोड़ा स्मार्ट हमसे दिखता है, सही है। कालसी प्रदेश प्रसिद्ध है। अच्छा, बौद्ध चैत्य हो तो फारसी सिक्कों का कारण। अच्छा, हाँ हाँ, वो 8 बजे वाले ना। हाँ हाँ हाँ, वो 8 बजे वाले, 8 बजे खोल बैठ जाते लैपटॉप, करो काम धाम तो रात नहीं, गरीब मास्टर खलिहार मनई। 4 बजे आवत है, तब तो हम ही ना। कालसी प्रसिद्ध है। बौद्ध चैत्य हो तो फारसी सिक्के हो तो अशोक के शिलालेख के कारण गुप्तकालीन मंदिर हो। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल, ठीक है, ठीक है। कालसी प्रसिद्ध है, ये रहा पोल है। जब मन कर से तब चले आओ थे। उत्तराखंड में, बिल्कुल सही जवाब, उत्तराखंड में है। सैफ अली जी का वेलकम है। सैफ अली जी बहुत लेट जुड़ रहे हो, बहुत लेट जुड़ रहे हो। 2-3 क्वेश्चन और कराएंगे। उत्तराखंड में पड़ता है। वंदना पाल जी वेलकम है। अशोक के शिलालेख के कारण क्या है जाने जाते हैं। वंदना पाल जी का वेलकम है। 69% सही जवाब। सर की हंसी में स्टूडेंट की जान बचती है। सर की फीलिंग समझो भाई, धन की जरूरत है भाई, धन कोई मना नहीं करेगा। वरुण सिंह जी, रीना कुशवाहा जी वेलकम है, स्वागत है आपका। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। कनिष्क द्वारा, हर्ष के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, समुद्रगुप्त। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? ये रहा पोल आपके सामने, ठीक है। जो भी भैया लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं, अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाइए, फॉलो करिए। फॉलो करने के बाद क्या कर सकते हैं, आप मुझे यहीं से मैसेज कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोग विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए। क्लास की लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप विपिन जायसवाल कोड को भी शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ भी, ठीक है। अच्छा, तो अपने, हाँ विवेक मिश्रा जी आप भी पहली बार जुड़े हैं। चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो जाएगा, सही जवाब। तो आप अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करिए। हेलो वरुण जी, क्या हाल चाल, ठीक है। और मिलते रहेंगे हम आपसे। आज अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाथ प्रियम के रूप में किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। और आपकी जो, नहीं नहीं आज नहीं होगी, आशीष सर की क्लास चलेगी। आशीष सर भी मिसलिनियस कराएंगे। आशीष सर की क्लास होगी। और आज हमें एक मित्र हैं, उनका कटने वाला है, मतलब उनका ब्याह है, कल है, तो आज ही से पार्टी शुरू है। आज शाम को रिसेप्शन है। रिसेप्शन का मतलब गेट टुगेदर वगैरह होगा, जो भी होगा। कल दोपहर में ब्याह है, और परसों का होता है, वलीमा होता है, क्या होता है, ठीक है, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, अशोक को क्या कहा है, चंद्र प्रियदर्शी और दयाराम प्रिय के नाम से। आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है। अशोक के औपचारिक राज्यारोहण में विलंब हुआ था, ठीक है। पांचवें शिलालेख से अशोक के भाइयों के अंतापुर की जानकारी मिलती है। अशोक बिंदुसार के समय तक्षशिला एवं उज्जैन का वायसराय था। अशोक बिंदुसार का छोटा भाई था। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, अपनी क्लास के लिंक शेयर करिए करिए। आप क्लास में तो आते हैं, पढ़ते हैं, अगर आप हमारे लिए कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल खुद करिए और दोस्तों के साथ करवाइए। अपने दोस्तों के साथ विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जा करके फॉलो करवाइए और खुद भी फॉलो करिए। फॉलो करने के बाद क्या है, इसमें से आप मुझे यहाँ से मैसेज करिए, आप सबके साथ जुड़ते हैं, ठीक है। भंडारा करवाते हैं, हाँ भंडारा का प्रीति चौधरी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। तो आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। कल सुबह 10 बजे आपकी जो होगी वो स्पेशल क्लास होगी। 10 बजे कल आपकी स्पेशल क्लास होगी सुबह 10 बजे, और सुबह 8 बजे आपकी प्लस क्लास होगी। तो जो भी साथी 8 बजे प्लस की क्लास में नहीं आ पा रहे हैं तो आइए 8 बजे प्लस की क्लास में आइए, ठीक है। प्रीति जी आज की टॉपर है, एसके जी, अजीत जी, मोहित तिवारी जी, ब्रजेश जी। बड़ा शानदार सेशन रहा, बहुत मजा आया मुझे। पंकज जी, कमर हैदर, अदिति जी, दिग्मोहन जी और राजेंद्र कुमार जी। तो इस क्लास में हम 8 बजे आप आइए क्लास में, कल सुबह 8 बजे मिलते हैं प्लस की क्लास में। और ठीक है, और सुबह जो 10 बजे होगी ये हिस्ट्री प्लस पर चल रही है, और सुबह जो 10 बजे होगी वो मिसलेनियस क्वेश्चन होगी, ठीक है। बहुत बड़ा प्रांजलि जी, ठीक है। तो चलिए फिर, हाँ लेट हो गए, चलिए फिर कल मुलाकात करते हैं सुबह 10 बजे स्पेशल पर, सुबह को 8 पे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, बाबा, टाटा, गुड नाइट, जय हिंद। आशीष सर की क्लास चल रही है, आप वहां पे चलिए, चले जाइए आशीष सर की क्लास में जाइए, आपको करिए। इकबाल अली जी भैया कल मिलते हैं शाम सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे। थैंक यू।